टाइप 3 है हमारे इसके अंतर्गत विपरीत क्रम। विपरीत क्रम क्या होता है आपका, जो हमारा ए से लेके जेड तक है उसको अगर हम उल्टा पढ़ें, यानी जेड से शुरू करें, आपका जेड बाई एक्स डब्लू ऐसी करते हुए उल्टा पढ़ेंगे, तो जब ये आपका ए तक आएंगे तो ये विपरीत क्रम कहलाता है। ये है आपका विपरीत क्रम। इस डायरेक्शन से अगर हम पढ़ेंगे तो यानी जेड से लेके ए की साइड का विपरीत क्रम होता है, और उसी में आपको किसी अक्षर का बायां या दायां पूछा जाएगा। ये इस टॉपिक के अंतर्गत आता है, जो विपरीत क्रम है उसके अंतर्गत आता है कि मानो जेड से शुरू करके और हम ए की तरफ चलेंगे तो उसमें कोई नंबर संख्या दी होगी जो आपका बायां या दायां उसमें पूछा जाएगा। इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप 4। इसमें है आपका अक्षर युग्म। अक्षर युग्म जो आपका है, इसके अंतर्गत अक्षर युग्म क्या है पहले तो यही समझना जरूरी है कि अक्षर युग्म, तो इसमें जो क्या कह रहा है कि दो अक्षरों के मध्य उतने अक्षर हों जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, अक्षर युग्म कहलाता है। यानी अक्षर युग्म क्या है कि कोई भी सवाल में एक वर्ड दिया होगा, एक शब्द दिया होगा, उसके जो अक्षरों के बीच में जो जितने अक्षर आए हैं उतने अक्षर आपके अंग्रेजी वर्णमाला में होने चाहिए, वही अक्षर युग्म कहलाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया है आपका रूमिनेशन। एक वर्ड हमने लिया है रूमिनेशन के कितने अक्षर युग्म है। इसमें ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इतने हमने ये ऑप्शन हमने लिए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि अक्षर युग्म हमको पूछा गया है तो अक्षर युग्म आखिर क्या होता है। अक्षर युग्म वो होता है कि जो इस शब्द है, इस शब्द के जितने भी अक्षर हैं उनके बीच में उतने ही अक्षर आ रहे हों जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, वही अक्षर युग्म कहलाता है। अब इसको कैसे निकालना होता है, पहले हम एक अक्षर पकड़ लेंगे आर, और उसके बाद में हम आर से यू को चेक करेंगे कि आर और यू के बीच में कोई गैप यहाँ नहीं दिया गया है, तो आर हमारा यहाँ है, यू यहाँ पर है, यानी इन दोनों के बीच में एस टी दिया गया है, तो यानी ये युग्म नहीं हुआ। फिर आर के बाद में एम चेक करेंगे कि आर के बाद में एम यहाँ है, काफ़ी दूर है एम, और यहाँ पे एम जो है दूसरे नंबर पे है। फिर आर के बाद में हम आई चेक करेंगे कि आई और आर के बीच में क्या दो अक्षर आ रहे हैं। आर हमारा ये है, आर और आई कहाँ है हमारा, आई 9 नंबर पे है, तो आर 18 पे है और आई 9 नंबर पे है, तो यानी बीच में 9 अक्षर आ रहे हैं, तो ये भी युग्म नहीं बना। अब आर और हम एन को चेक करेंगे, आर और एन को चेक करेंगे कि भाई क्या इसके अंतर्गत जो है युग्म बन रहा है हमारा। आर और एन के बीच में चेक करेंगे हम कि क्या युग्म बनना है। तो आर के और एन के बीच में कितने अक्षर हैं हमारे पास में, 1 2 3, चौथे नंबर पे एन है। अब हमारा आर कहाँ है, हमारा आर यहाँ पर है, तो इससे हम 4 अक्षर एन की तरफ देखते हैं, 1 2 3 4। जी हाँ, ये जो युग्म है हमारा बन जाता है, 4 का इनके बीच में अंतर है, तो यहाँ पर एक युग्म आपका कंप्लीट हो गया, ये वाला जो कि आर और एन के बीच में बनता है। अब उसी तरह से हम आर और ए चेक करेंगे, तो आर हमारा यहाँ है और ए काफ़ी पीछे है, तो ये युग्म नहीं बनेगा। आर और टी चेक करेंगे, तो आर है हमारा यहाँ पे और आर और टी में 1 का अंतर है, तो ये युग्म भी नहीं बना। आर और आई चेक कर लिया हमने, पहले ही चेक कर लिया। यहाँ पे आर और ओ चेक करेंगे, तो आर हमारा यहाँ है, ओ यहाँ पर है, यानी बीच में यहाँ पे आपका तीसरे नंबर पे ओ आ रहा है, बट यहाँ पर कई अक्षर आ रहे हैं बीच में। उसी तरह से हम देखेंगे आर और एन के बीच में चेक करेंगे, आर और एन, उसी तरह से आर और एन के बीच में चेक करने के बाद में देखेंगे कि क्या ये युग्म सही है, तो आर हमारे यहाँ है, एन हमारे 18 और ये 14 नंबर पे है, यानी कि 4 अक्षर पीछे है, बट यहाँ पे काफ़ी अक्षर हैं। उसी तरह से हम इसमें यू चेक करेंगे, यू से एम चेक करेंगे, एम से फिर आई से चेक करेंगे, फिर एन से चेक करेंगे, फिर ए से चेक करेंगे, फिर टी से चेक करेंगे, फिर आई और ओ और एन। इस तरह से हम चेक करते हुए चले जाएंगे, सभी तरह से हम हर वर्ड से हम चेक करते हुए चले जाएंगे। तो इसमें जो अगला वर्ड बन रहा है आपका ओ और एन बन रहा है, ओ और एन जो है पास पास में है यहाँ पे, और ओ और एन पास पास में, ये दोनों हैं, तो ये युग्म एक बन रहा है। तो इस के अंतर्गत सिर्फ 2 युग्म बन रहे हैं, ओनली 2, तो इसका जो राइट आंसर है आपका आंसर बी हो जाएगा। इसी तरह के सवाल को करने के लिए हमको सभी से एक एक बार हर एक को पकड़िए और सभी को चेक करिए, एक अगले को पकड़िए और सगले को चेक करिए। सर एम को पकड़ा और सबको चेक किया, तो इस तरह से जो आपका कोई अगर युग्म बनना होगा तो वो युग्म आपका बन जाएगा इसमें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहता है टाइप 5। हमारा क्या कहता है, शब्दों के अक्षरों का आपस में बदलना।
तो जो इस टाइप के जो सवाल होते हैं उसमें कोई भी एक शब्द दिया होता है और उसमें एक शर्त के अनुसार बता दिया जाता है कि शुरू के 2 अक्षर बदलने हैं या शुरू के 3 अक्षर को लास्ट के 3 अक्षर से बदलना है या फिर उनमें कोई सीक्वेंस के अनुसार बदल देना है। उसके बाद में उसमें दायां या बाएं से अक्षर का पूछा जाता है कि कौन सा अक्षर आएगा। ये इस तरह के अक्षरों में शब्दों के अक्षरों को बदलने के अंतर्गत सवाल आते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम कि एग्जाम्पल हमारा है टुडे। तो टुडे जो हमारा है इसको क्या सवाल कह रहा है, शब्द शुरू के 2 अक्षरों को बाद के 2 अक्षरों से बदल दें तो चौथा अक्षर क्या होगा, बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं, इसमें कह रहा है शुरू के 2 अक्षर को आपके जो बाद के 2 अक्षर हैं इनसे बदलना है। तो शुरू के जो 2 अक्षर हैं उनको जो रिप्लेस करना है हमको बाद के 2 अक्षरों से। ठीक है, रिप्लेस करके देख लेते हैं। तो AYDTO ये शब्द आपका निकल के आया। अब इस शब्द में पूछा है उसने बाएं से चौथा अक्षर क्या है। तो बाएं से यानी इस डायरेक्शन से हम देखेंगे बाएं से चौथा अक्षर क्या है, 1 2 3 4 यानी टी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका टी आ गया राइट आंसर। ठीक है, टी जो है इसका राइट आंसर आ गया। इस तरह से जो इसमें शब्दों के अक्षरों को बदलने वाले टॉपिक के अंदर सवाल आते हैं। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत टाइप 6 आरोही या अवरोही क्रम। तो इस आरोही अवरोही क्रम में क्या है, आरोही माने होता है आपका सीधा क्रम यानी ए से लेके जेड की तरफ आप जा रहे हो, और अवरोही क्रम है आपका उल्टा क्रम यानी जेड से ए की तरफ। ठीक है, तो ये इसमें आरोही और अवरोही में अंतर है। अब इसके अंतर्गत जो सवाल आते हैं उस किस तरह के आते हैं, कोई एक शब्द दिया होगा और उसके जो अक्षर हैं उनको बोलेगा कि आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर ऐसे शब्द बताइए जो उनका स्थान नहीं बदलता है, यानी कि जो उनका स्थान जो जैसा शब्द में दिया है वही नहीं बदलता है। और ऑप्शन में दे दिए होंगे कि 1 शब्द है, 2 है, 3 है या 4 शब्द हैं। उसी तरह से अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है आपका बैंकर। तो जो ये बैंकर आपका शब्द है इसको हम अगर आरोही क्रम में लिखेंगे तो कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका जो क्रम है जो इसके अंतर्गत दिया है शब्द के अंतर्गत नहीं बदलेगा। तो पहले इसको आरोही क्रम में लिख के देखते हैं। तो पहले आरोही क्रम में लिखना है, तो जो ए है सबसे पहले आता है ए। ठीक है, तो ए आ गया, उसके बाद में आपका बी आ गया, उसके बाद में आपका आएगा इसमें ए और बी हमने ले लिया, उसके बाद में ए आएगा आपका, ई ले लिया। इसके बाद में ई के बाद में आपका क्या आएगा, के आएगा। ई के बाद में आपका के आएगा, उसके बाद में आपका एन आएगा और सबसे लास्ट में आपका आर आएगा। अब इस शब्द में आप ये देखिए कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका क्रम नहीं बदला है। तो ए का बदल गया, बी का बदल गया, ई का भी बदल गया, के का नहीं बदला, के इसी क्रम में है जिस क्रम में था। और उसी तरह से आपका एन का भी बदल गया, लेकिन आर जो है उसी क्रम में है। तो यहाँ पे जो है 2 शब्द निकल के आए, अब 2 अक्षर निकल के आपका के और आर। के और आर जो आपके हैं इनका क्रम नहीं बदला है। तो इसका जो राइट आंसर है 2 अक्षर ऐसे हैं जिनका क्रम नहीं बदला है। राइट आंसर इसका है आंसर बी। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया कि 2 अक्षरों का जो क्रम है वो नहीं बदला है आरोही क्रम में लिखने पर। उसी तरह से इसका अवरोही क्रम भी होता है, उल्टा लिखने पर पूछ सकता है। फिर आरोही क्रम में लिखने के बाद इसके जो है बायां दाएं से अक्षर की संख्या भी पूछ सकता है। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप 7। टाइप 7 क्या कह रहा है, शब्दों का व्यवस्थीकरण। शब्दों का व्यवस्थीकरण क्या है, इसमें इस टाइप के जो इस टॉपिक के अंदर जो सवाल आते हैं उनमें कई सारे शब्द दिए होंगे आपके और उनमें लिखा होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे आप व्यवस्थित करिए, और उसके बाद में पूछा जाएगा दूसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे कौन सा शब्द आएगा, यानी शब्दों का व्यवस्थीकरण है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे शब्दों का व्यवस्थीकरण किया जाता है और फिर उसमें पूछा जाता है इस नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा आपका। तो उसी को हम समझते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा दिया गया है, एग्जाम्पल में क्या है, निम्न में तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा शब्दों का व्यवस्थीकरण में, है ना। तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो तीसरे स्थान पर शब्द कौन सा आएगा, पहला है आपका फेक, दूसरा है फेम, तीसरा है फैंग, चौथा है फॉल। तो ये जो चारों शब्द हैं इन शब्दों में तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा ये हमें यहाँ पे चेक करना है। अब इसको जो है हम अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है, तो सभी में एफ आ रहा है, पहला वर्ड ले लेंगे सबका पहले चेक करेंगे। तो सब में एफ आ रहा है तो उसमें एफ लिख देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में दूसरा ए आ रहा है सभी में, तो दूसरा ए देख लेंगे सबका, किस ए इसमें आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है,
ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ पे ये सभी जो है अभी एक ही सेम नंबर पे आ गए, ठीक है। तो पहला जो है एफ था, दूसरे में ए है, सभी में कॉमन ये दो वर्ड आपके हैं। एफ और ए जो है सभी में कॉमन आपके दिख रहे होंगे आपको। उसी तरह से अब हम तीसरा वर्ड चेक करेंगे के, ठीक है। और के जो है हमारा कौन से नंबर पे आ रहा है, तो के हमारा है 11 नंबर पे, और के के बाद में अगला जो आ रहा है एम। तो एम जो है अगले में, एम कौन से है, तो के बाद में एम है, तो यानी इसके बाद का ये एम हो गया। बट इससे पहले कौन सा है, एम के बाद में आ गया, इसमें आ गया एन। तो एन को अगर हम देखेंगे तो ये एम के बाद में भी आ रहा है, एन के बाद में आ रहा है। तो इसके बाद में हम चेक करेंगे एल, तीसरा पार्ट है चौथे का, एल है। तो एल जो हमारा क्या है, के से जस्ट बाद में आ रहा है। तो इसके बाद में हम देखेंगे तो पहला अक्षर हमारा निकल के आया एफ ए के ई। तो फेक जो सबसे नंबर 1 पे निकल आया आपका, ठीक है। अब नंबर 2 पे क्या आएगा आपका, एफ ए, तो सभी में कॉमन था। उसके बाद में हमने चेक किया कि के बाद में जस्ट बाद में एम आ रहा है, एन आ रहा है या एल आ रहा है। तो के जस्ट बाद में एल आ रहा है, तो यानी ये वाला अक्षर जो है दूसरे, ये वाला जो शब्द है दूसरे नंबर पे आ जाएगा, फॉल। और नंबर तीसरे पे हम चेक करेंगे, तो नंबर तीसरे पे चेक करना था हमको। तो तीसरा वर्ड हमने चेक करा था एम और एन। तो एम और एन में से पहले कौन सा आ रहा है, एम पहले आ रहा है आपका। तो एम जो शब्द है आपका पहले आ रहा है, तो एम वाले को हम तीसरे नंबर पे लिख देंगे आपका, एफ ए एम ई, फैम। चौथे नंबर पे ऑटोमेटिकली ये वर्ड आ जाएगा आपका एफ ए एन जी, फेंज। तो यहाँ पे हम जो पूछा गया है सवाल में कि तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा, तो तीसरे स्थान पे यहाँ पे आ रहा है फेम। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये वाला, यहाँ पे करेक्ट आंसर है फेम। तो इस तरह से जो शब्दों का व्यवस्थीकरण है, इस तरह के सवाल इसके अंतर्गत आते हैं। और जो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे सीक्वेंस में हम चेक कर लेते हैं, सभी के शब्दों को एक एक अक्षर को चेक करते हुए चले जाते हैं और सीक्वेंस में लिख लेते हैं। उस आधार पे हम चेक कर लेते हैं कि तीसरे नंबर पे ये शब्द आपका आएगा, जैसे इसमें फेम आया है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको जो है अंग्रेजी वर्णमाला का जो आपका ये वर्णमाला का जो अल्फ़ाबेट का जो हमारा लेक्चर है, ये आपको समझ में आया होगा। इसके लगभग मैंने सभी टाइप इस अपनी वीडियो में कवर कराए हैं। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।